हेलो गाइस, कल जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का भौतिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है कक्षा 12वीं का, तो संपूर्ण पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताए जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सभी आपको नोट करने हैं, ताकि कल आपको 70 में से 70 अंक मिले, एक भी अंक आपका ना कटे। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। कुछ इस प्रकार से ये दिशा निर्देश रहेंगे, तो ये सारे आपको रीड करने हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अब मैं क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना पड़ेगा। एक एक नंबर के साथ सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो फैराड होगा। ऑप्शन ग आपको लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ओमीय प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सही आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर, तांबे का तार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन का आर्स्टेड ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए धारा मापी को रुद्र दोलन बनाने में, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे धारा मापी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो एसी डायनामो कहलाती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लेटों के आवेश पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन घ लगा लेना है। नेक्स्ट है आपका किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो यहाँ पे हमेशा बढ़ता है। इसके बाद रिक्त स्थान आपके स्टार हो जाएंगे 2-2 अंक वाले। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा रिक्त स्थान। एक एक अंक के 7 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे रिक्त स्थान में। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, विद्युत विभव एक खालिस्तान राशि है, तो अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पृथ्वी का विभव खालिस्तान होता है तो शून्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो इसमें आपको ऋणात्मक बनना है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज पलट के आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर बनेगा। तो संपूर्ण पेपर हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्यरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो देखिएगा यहाँ पे शून्य होता है हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चौक कुंडली में बहने वाली धारा को बांटहीन धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? बांटहीन धारा। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं, जो कि एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें, संधारित्र का उपयोग आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हम संधारित्र का उपयोग। संधारित्र का उपयोग आवेश को संचित करने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जब धारिता को बढ़ाना होता है, तब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु सबसे अधिक तब सुग्राही होता है जब उसके चारों प्रतिरोध समान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो धारा मापी को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में जोड़कर हम वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण हमें बताना है, तो ट्रांसफार्मर इसका एक उदाहरण हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोध पटलित क्यों होता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए भंवर धाराओं का प्रभाव कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोध जो है उसको पटलित किया जाता है। इसके बाद चलिए हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों का हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे जो का नंबर आपका पूछा गया है, यहाँ पे मुकदम अथवा मंडल कहा जाता था। सो गाइस, सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको MP बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप MP बोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासें हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th 10th 11th 12th। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की पीडीएफ डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप क्लास 9th की संपूर्ण
संपूर्ण PDF सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम संधारित्र की धारिता, तो गोलीय संधारित्र की धारिता का आपको मिलान करना है 4 पाई म्यू 0 KAB/B-A। इसके बाद है आपका विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश त्वरण, तो इसका आपको जो मिलान करना है वो मिलान करेंगे आप QE/M। इसके बाद है आपका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध का जो आपको मिलान करना है RE/V-1। इसके बाद है आपका यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का जो आपको मिलान करना है वो मिलान करना है हेनरी से आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायो-सेवर्ट नियम, तो बायो-सेवर्ट नियम का आप I2RT से मिलान करेंगे। इसके बाद है आपका 100 प्रेरकत्व का SI मात्रक, तो देखिए यहाँ पे dV बराबर म्यू 0 यहाँ पे I sin θ/r²। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेरकीय प्रतिघात होता है, तो XL बराबर ω/L। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा जाएगा, धारिता का मात्रक व विमेय सूत्र आपको लिखना है। अथवा में आपका रहने वाला है ओम की परिभाषा आपको देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो ओम की परिभाषा देख सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियम होता है। इस प्रकार से आपको ओम का नियम लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे इसी में आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6वां आपका रहेगा, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। यहाँ पे स्वप्रेरकत्व गुणांक की को आपको परिभाषित करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें का हम अथवा देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें के अथवा में आपको लिखना है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रांथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रभावित हो रही हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7वां। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7वां जो पूछा गया है, चल कुंडली धारा मापी का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के मापन में होता है क्यों, या फिर विद्युत विभव कैसी राशि है, इसका SI मात्रक तथा विमेय सूत्र आपको लिखना था। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर देख लेते हैं। चल कुंडली धारा मापी में विक्षेप धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा धारा की दिशा निर्भर करता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार बढ़ाने के कारण चल कुंडली धारा मापी में विक्षेप इतनी शीघ्रता से बढ़ेगा कि इसके संकेत स्थिर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है विद्युत सेल किसे कहते हैं और अथवा में है एम्पियर परिधीय नियम क्या है। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां है आपका चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक आपको लिखना है तथा विमेय सूत्र लिखना है। और अथवा में हम देख लेते कि अब दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे 9वें का। कुछ इस प्रकार से आपको चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक लिख देना है न्यूटन प्रति मीटर और विमेय सूत्र होगा आपका mL/T-2 A इनवर्स। इस प्रकार से आपको कोष्टक में ये विमेय सूत्र भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे वाला 10वां। तो 10वां दिया गया है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरने से धारिता क्यों बढ़ जाती है। यहाँ पर दिया गया है विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है समझाइए तथा इसका यहाँ पे मात्रक भी हमें लिखना है। तो 10वां जो दिया गया प्लेटों वाला हम देखने वाले हैं। प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरने से परावैद्युत में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है तथा धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 11वां, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण की चाल नहीं बदलती क्यों, यहाँ पर लेंज का आपको नियम लिखना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर देख लेते हैं हम। क्योंकि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल सदैव कण की गति की दिशा में लंबवत कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12वां भी देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा औसत मान उसका प्रभावी मान नहीं होता है, कारण देना है। यहाँ पर अथवा में दिया गया है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर भी हम देख लेते हैं। क्योंकि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, अतः यह प्रभावी मान नहीं हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13वां। तो क्वेश्चन नंबर 13वां से देखिए 3-3 अंक वाले क्वेश्चन हो जाएंगे स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13वां आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।